संगत बदल दो। और ऊंचाई पे जाना है तो और ऊंचाई की संगत करना चालू करो, और ऊंचाई पे जाना है तो और ऊंचाई की संगत करो। आपकी जो सहेलियां हैं, अगर वो जिंदगी में आबाद नहीं है, आपको भी डुबाएगी। संगत बदल दो। अगर क्रिएटिव नहीं है वो लेडीज जिनके साथ आप रहते हो, घर को और अच्छा मेंटेन करने वाली नहीं है, जिंदगी में अपने बच्चों को और संस्कार देने वाली नहीं है, तो सारी सुविधाएं उन सारी संपत्तियों को नष्ट कर देगी जो संस्कारों के बिना होती है। ऐसी संगत आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में आपकी संगत ही बनाती है और संगत ही आपका विध्वंस करती है। यह है अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी फाइल। अपनी संगत को अमीरों में ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इस दुनिया में जो लोग ये मानते हैं ना कि समस्याएं तो जगत में थी, रहे हैं और रहेंगी, उनके सामने समस्याएं आती ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कुत्ते की तरह होती है। कुत्ता आया और अपन ने उसको देखते भागो रहा। अब वो पूछेगा नहीं कि मैं आपके पीछे भागू कि नहीं भागू, वो 8 इंच का सामान लेके जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को देखते ही भागना चालू कर दिया। तो प्रॉब्लम आके चिपकती है, और प्रॉब्लम आते ही अगर आपने भागेगा कि नहीं भागेगा? प्रॉब्लम ऐसी होती है। अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, जो उन्नति की तरफ नहीं ले जाए उनके साथ अगर दोस्ती रखी तो एक दिन डूबोगे, नीचे नरक में ले जाकर डुबा के लेके आएगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सृजनात्मक हो, जो विध्वंसात्मक हो, वो डुबा के छोड़ेंगे रे। जो जिंदगी में उठना नहीं चाहते हो, अगर उनके साथ संगत की तो नीचे ही लेके जाएंगे, तो डुबाई देंगे। आपकी संगत आपके जीवन का निर्माण करती है। आप जिनके साथ रह रहे हो अगर वो सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक होना नहीं पड़ेगा। जगत में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपके दोस्त 4 लोग हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, टोटल नेटवर्क 10 करोड़, भाग लगा और भाग पलाया 2.5 करोड़, आपकी संपत्ति कितनी है? 2.5 करोड़। सचिन तेंदुलकर का फिनिश प्रोडक्ट है एक कामयाब इंसान, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन यात्रा, अरे रात की 3 बजे जब सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में इस अंगुलियों से खून तक आ जाते थे, वो प्रैक्टिस के दिन आप बायोग्राफी के बिना कहीं नहीं पढ़ सकते। किसी की यात्रा से जितना सीखा जा सकता है उतना फिनिश प्रोडक्ट से नहीं सीखा जा सकता। मैं अब तक मेरी जिंदगी में 400 से ज्यादा लोगों की जीवनियों को पढ़ चुका हूं। उन 400 लोगों की जिंदगियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी की किसी की यात्रा को अगर पता कर लिया जाए तो यात्रा में जितना आनंद है उतना फिनिश प्रोडक्ट में नहीं है। तो आप रियल में अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों की जीवनियों को पढ़े बिना अमीर बनना नामुमकिन है। दौलत से संबंधित सभी चिंता, परेशानी और डरों को लिखो और सोचो, फिर भी जिंदा रहोगे क्या? बोलो बोलो बोलो। जितनी भी चीजें लिख लोगे उसके बाद मर थोड़ी जाओगे, जिंदा रहोगे ना। ये बात आपको ये कह रही है, कितने भी डर हो, कितनी भी चिंता हो, सबको लिख के जला दे, फिर भी जिंदगी आगे बढ़ा। कहीं डर नहीं है, कुछ चिंता नहीं है। अमीर लोग जानबूझ करके टिपिकल डिसीजन लेते हैं, जानबूझ के टिपिकल डिसीजन लेते हैं। सशक्त चिंतन को अपनाओ। मैं नहीं कर सकता को मिटा दो, तब बनोगे धनी। मैं नहीं कर सकता को मिटा दो। अमीरों की और गरीबी की सोच में सबसे भारी वो परिणामों के हिसाब से धन चुनते हैं। ये धन के हिसाब से जो परिणाम आए वो बस थी नमेड़ी कि भाई अब अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन साध्य के हिसाब से साधन चुनो। जितना चाहिए, जो परिणाम चाहिए उस हिसाब से दौलत चुनो। दौलत के हिसाब से परिणाम चुनोगे तो हालत पटेली निकलेगी। धनवान लोग हमेशा टारगेट के हिसाब से साधन चुनते हैं। पहले परिणाम, फिर आप उसके हिसाब से भुगतान चुनोगे। और गरीब सोच क्या करती है, अब की बार कितना चेक बन गया भाई अपना? सर 1850। अच्छा, अगली बार कितना बनने की संभावना है? 500। अच्छा, इससे तू गरम मसाला लिया, हल्दी मिर्ची लिया और बस ये साबुन लिया, बस और कुछ नहीं आएगा इससे। अरे पहले चाहिए क्या था ये पहले सोच, पहले कलेजा फेंक उसको लेने के लिए कूद। ये जानवर को कभी देखा है? इसका नाम है सेही। इसके होते हैं कांटे। जैसे ही टेम्परेचर 3-4 डिग्री होने लग जाता है ये जानवर मरने लग जाता है, ठंड से कांपने लग जाता है, मरने लग जाता है। इसके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, झुंड में आ जाओ, झुंड में आ जाओ। सारी सेहियां झुंड में आने लगती है। जैसे यूनाइटेड होने लगती है
एक कांटा दूसरे के शरीर में चुभता है और खून का फवारा छूटता है। तकलीफ होती है, अरे रे यूनिटी लहू मांगती है, खून का फवारा छूटता है। कुछ तो उस लहू की उस बलिदान को स्वीकार करके इकट्ठी रह पाती है, वो मरती नहीं है। लेकिन जिनको लहू बर्दाश्त नहीं है, ये जख्म बर्दाश्त नहीं है, वो दूर जाती है और जैसे ही झुंड से दूर जाती है वो मर जाती है। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं, आज तक अगर कोई यूनिटी परमानेंट और फॉरएवर बना पाया है तो सिर्फ एक बलिदान पे यूनिटी लहू मांगती है रे। अपने आप को योग्यता के हिसाब से लीवरेज करो, रोज अपने आप को एक्सपेंड करो, थोड़ा खींचो, थोड़ा स्ट्रेच करो, ताकि दौलत भी स्ट्रेच हो, बैंक बैलेंस भी स्ट्रेच हो। ये तब होगा जब आप करोगे। दौलत की विज्ञान में ताकत इधर बहुत सारी लगने वाली है, लेकिन सिर्फ एक बार सॉफ्टवेयर पुराना डिलीट नया डाल लो तो आप विंडोज आपकी फ्री हो जाएगी, जबरदस्त सपोर्ट करने लग जाएगी। जिंदगी में अगर आप कामयाबी की हदों को पार करना चाहते हो तो यूनाइटेड रहो, लेकिन यूनिटी टूटती है, ये नियम है प्रकृति का। और यूनिटी अगर कोई बनाना चाहता है तो यूनिटी लहू मांगती है रे, यूनिटी लहू मांगती है। जिनकी यूनिटी बनी है वो लहू की बुनियाद पे बनती है। यूनिटी लहू मांगती है। बचना है अगर जिंदगी में टूटने से और बनानी है एक बहुत भयंकर यूनिटी, यूनिटी लहू मांगती है रे, यूनिटी लहू मांगती है रे। वर्क हार्डर एंड लॉन्गर, खूब जबरदस्त मेहनत करो। गरीब और अमीर की पहली काम करने की टेक्निक बता देता हूं। गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं। अमीर लोग सप्ताह में 70 से 80 घंटे काम करते हैं। गरीब 8 घंटे काम करने के बाद टीवी का रिमोट दबाता है, बच्चों से मिल लेता है, पत्नी से मिल लेता है, टीवी देख लेता है, यही जिंदगी चलती है। अमीर बनने वाले लोग 70 से 80 घंटे काम करते हैं। उनको पता है आजीविका के लिए काम हो गया, अब सपनों के लिए काम करो। रोज अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना, 70 से 80 घंटे कर लो, 3 साल बाद जिंदगी भर के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर जाओ।